हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो इस बार क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले कुछ बातों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एकेडमिक ईयर 2020-21 कोविड-19 की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को आपके सिलेबस का 30% पोर्शन रिमूव करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा, जिससे कि टाइम पे एग्ज़ाम हो सके और स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो बोर्ड ने आपका पूरा ख्याल रखा और जाहिर सी बात है कि जब सिलेबस में परिवर्तन हुआ, हमारे सिलेबस में बदलाव हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पेपर में भी बदलाव होगा। यानी पेपर का जो पैटर्न हमारा पहले रहता था वैसे नहीं रहेगा, अब थोड़ा सा बदल गया है, चेंज हो गया है। तो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पेपर्स कैसे आने वाले हैं, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के हमारे पेपर क्लास 12th के किस पैटर्न पे आने वाले हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। जैसे लास्ट ईयर हमारा था, प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 में जो पेपर आया था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे हमारे 20 क्वेश्चंस। तो इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है और उस चेंज के बारे में ही हम आज के लेक्चर में, आज पूरा वीडियो उसी को समझने में आपको देना होगा। और साथ साथ हम एक सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा के और आपको बताएंगे कि किस टाइप के कौन से क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप क्लास 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो भी आपके डाउट्स हों या फिर इससे रिलेटेड, बहुत सारे बच्चे आजकल कंफ्यूज्ड हैं कि इस बार का पेपर कैसे होगा, कैसे पेपर देंगे तो क्या हम लोग पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि हमें पेपर कैसे देना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले कोई भी पेपर देने की या एग्ज़ाम देने की रणनीति हम तभी बनाते हैं जब हमें उस पेपर का पैटर्न पता हो, सिलेबस पता हो कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रणनीति तय करते हैं। तो इसमें हम लोग आज पेपर के पैटर्न पे बात कर रहे हैं कि इस बार का जो मैथमेटिक्स का 2020-21 का हमारा पेपर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसमें टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे। यानी क्वेश्चन पेपर कैरीज 38 क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 38 क्वेश्चंस एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये 38 क्वेश्चंस का जो सेट होगा हमारा वो पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड पार्ट बी जिसमें कुछ लॉन्ग आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो हम सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए में भी हमने कई सेक्शन किया है। पार्ट ए में हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करके अपना पार्ट ए पढ़ेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, और पार्ट बी को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये करना होगा, पेपर बनाएंगे या पेपर आप करेंगे उसमें आएगा पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे इसको भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन टोटल हमारे कितने होंगे 38, जिसमें पार्ट ए से 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तीनों मिला के आएंगे। तो ये 24 मार्क्स के पेपर आएंगे, 24 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्ट ए से रहेंगे। एंड पार्ट बी कंसिस्ट्स ऑफ 56 क्वेश्चंस, 56 मार्क्स। यानी पार्ट बी हमारा जो होगा वो 56 मार्क का होगा। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए की। सबसे पहले पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। पार्ट ए में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 consists of 16 very short answer type question।
क्वेश्चन सेक्शन ए में हमारे 16 क्वेश्चन होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 to 16, 1 से लेकर 16 तक के जो हमारे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के होंगे, और इनका आंसर बहुत शॉर्ट में ही होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही होंगे। अभी हम उसको देखेंगे, कुछ उस टाइप के एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ईच केस स्टडी कंप्राइज ऑफ 5 केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 out of 5 MCQs। अब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हमारे 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक केस, पूरा एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको एक स्टोरी टाइप का दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बनाएंगे, और वो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एग्जामिनी को, यानी जो एग्ज़ाम दे रहा है उस स्टूडेंट को कोई 4 क्वेश्चंस उसमें से करने होंगे, यानी 4 क्वेश्चंस के ही आंसर देने होंगे। तो ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों के मिला के कुल मिला के 8 क्वेश्चन का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देना होगा इस 16 के बाद। और वो 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क के। तो पहला पार्ट जो था हमारा पार्ट ए, उसमें 16 मार्क्स फर्स्ट सेक्शन में और 8 मार्क्स सेकेंड सेक्शन में, टोटल हो गया हमारा 24 मार्क्स। अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में जो सेक्शन 3 होगा हमारा, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 22 मार्क्स के। सेक्शन 4 जो हमारा होगा उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन 5 जो हमारा होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस भी इसमें होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होगा सेक्शन 3, जिसमें 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम पार्ट ए को कंप्लीटली कर लेते हैं और पार्ट बी में सेक्शन 3 को कर लेते हैं तो हमारे 50% से ज़्यादा मार्क्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि 20 + 24 नियर अबाउट 50%, यानी कि 44 मार्क्स के, हाँ 50% से ज़्यादा, यानी 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है टोटल, जिसमें 44 मार्क्स सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से मिला के हो जाएंगे। पार्ट बी में सेक्शन 4 जो होगा इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उसका भी कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे भी रहे हैं हम, इनको आप देख सकते हैं। सेक्शन 5 जो हमारा होगा उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और उसके भी एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमारे पेपर का पैटर्न ऐसा होने वाला है। अब हम सेक्शन ए के, यानी पार्ट ए का सेक्शन 1 जो क्वेश्चन होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो उसके कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रख रहे हैं और उसको सॉल्व करके भी देख रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे एज एग्जाम्पल। तो आइए हम पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स हमने नोट किया हुआ है, इसको देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, नेम द फंक्शन विच इज़ 1 1 एंड ऑन 2। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अगर डीपली आपने थियरी पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल आसानी से विद इन 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में इसका आंसर लिख सकते हो। नेम द फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन 2। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट फंक्शन इट इज कॉल्ड बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, आइदर बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्शन। इसको बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो ये आंसर आपका हो गया। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपने डीपली पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर अपना। tan इनवर्स √3 tan की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? -π/2 to +π/2 के बीच में। tan इनवर्स √3 tan के π/3 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा π/3 tan इनवर्स √3 की वैल्यू माइनस sec इनवर्स -2।
सेक इनवर्स नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 0 टू पाई के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कितने की वैल्यू होती है, सेक 2 सेक के पाई बाई 6 पाई बाई 3 की वैल्यू है, तो ये पाई माइनस पाई बाई 3, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये पाई बाई 3 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू मिला हमें माइनस पाई बाई 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दे के पढ़ा हुआ है अपना बुक, अपना सिलेबस, तो आसानी के साथ आप 16 नंबर गेन कर सकते हैं। What a square matrix A is called if determinant of A is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिंपल है, अगर आपने पढ़ा है तो जानकारी होगी, नहीं तो नहीं जानकारी। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसे सिंगुलर बोला जाता है, अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। कोई रिलेशन आर है, तो रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हुए हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेट? तो सिंपल है, दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहते हैं उसको? डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। इसका आंसर हो जाएगा डोमेन ऑफ आर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2। सिंपल है, निगेटिव है वैल्यू तो किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और 1/√2 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो पाई में से बस सब्ट्रैक्ट कर लेना है, पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, इवेल्युएट साइन इनवर्स cos x। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इवेल्युएट साइन इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा है, होता है, यहाँ cos है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो हमें यहाँ साइन इनवर्स की बाद साइन ही लाना होगा, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल होंगे, बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? पाई बाई 2 कांस्टेंट है, और यहाँ डी एक्स 1 डी एक्स बचेगा माइनस एक्स डी एक्स, तो ये होगा पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन जो है हमारा, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे डिफरेंशिएशन में, या फिर कई जगह अन्य भी आपने देखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। हम कैसे करेंगे सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन को, ये हमें डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होता है। ये y की वैल्यू है, अंडर रूट लगातार इनफाइनाइट तक आता जा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ के बाद भी तो अगर इसको हम हाइड कर लेते हैं तो ये जो दिख रहा है फिर हमें y जैसा ही दिख रहा है। y में क्या था? कंटिन्यू साइन एक्स प्लस में आ रहा था, अगर इसको हमने हाइड कर लिया तो फिर तो वैसा ही दिख रहा है हमें जैसे पहले दिख रहा था, तो वो तो y की ही वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर कर लेंगे तो होगा साइन एक्स प्लस वाई, इधर से ये रिमूव हो जाएगा। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होता है cos x प्लस वाई का होगा dy बाई डी एक्स, और हमें डिफरेंशिएट करके यही तो निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों dy बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो होगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x अपान 2y माइनस 1, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। हमारा 8th क्वेश्चन जो है, व्हाट डू वी कॉल द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन a हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b। f फ्रॉम a टू b, f a से b तक अगर कोई मान लीजिए फंक्शन है जिसका डोमेन a है और कोडोमेन b है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहे हों, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? इस टाइप के फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोलते हैं। सिंपल, अगर आपने 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है तो यही पूछा जा रहा है, व्हाट वी कॉल
a function f from a to b. If distinct element of a have distinct image in b, we call it 1-1 function, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव भी कहा जाता है, 1-1 भी कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन. तो ये 8वां हमारा एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन हुआ. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए प्लस आई बी. तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेना है a माइनस ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी. माइनस माइनस होता है क्वेश्चन में और माइनस होता है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस सी प्लस आई डी इंटू ए माइनस आई बी. मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये होगा हमारा माइनस ए सी प्लस आई इंटू बी सी प्लस आई इंटू ए डी माइनस आई स्क्वायर बी डी. अब आई स्क्वायर की वैल्यू को हमको क्या रख देना है, आई स्क्वायर की वैल्यू को हमें रख देना है -1. तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये हो गया हमारा प्लस बी डी और प्लस आई बी सी प्लस ए डी. ये आंसर हमारा हो जाएगा. तो ये सिंपल. क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x ई टू द पावर माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस 5x गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे. पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 ई टू द पावर 5x ई टू द पावर 5x का होगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका होगा -5 ई टू द पावर माइनस 5x. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यही तो हमें निकालना है. तो अब ये क्या बनेगा, 5 का फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 ई टू द पावर 5x, और यहाँ -5 का फिर मल्टीप्लाई होगा तो फिर +5 बन जाएगा, ये प्लस 25 ई टू द पावर माइनस 5x. अब हम चाहें तो 25 को कॉमन कर सकते हैं, तो फिर बचेगा ई टू द पावर 5x प्लस ई टू द पावर माइनस 5x. और ये किसकी वैल्यू है, y की ही वैल्यू है. देखिए y की ही वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो y की ही वैल्यू है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ेंगे जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे देखिए एक केस यहाँ पे लिखा गया है, कारपेंटर डिजाइन्स अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircle. The total perimeter of the window is 10 meter. Based on the above information, answer the following question. एक रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, ये x लेंथ है इसकी, y विड्थ है, और x लेंथ है तो x डायमीटर का एक सेमी सर्कल से सरमाउंटेड है. अब इस केस को पढ़ के हमें आंसर देने हैं कुछ. जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ विंडो इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर होगा विंडो का x प्लस वाई 2 टाइम्स नहीं होगा, लेकिन एक तो 2 टाइम्स y होगा क्योंकि y ही एक तरफ है और फिर दूसरी तरफ है, x तो एक ही है, तो x प्लस 2y. और ये कितना होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और ये होता है पाई r. और पाई r का मतलब r हमारा होगा x/2. अगर ये x है तो हमारा ये भी x होगा डायमीटर, और डायमीटर x होगा तो हमारा रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ डायमीटर, तो x/2 होगा. तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस पाई x/2. तो आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट होगा, x प्लस 2y प्लस पाई x/2. ये हमारा सेकंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, पाई एंड x. वैल्यू ऑफ y की वैल्यू टर्म पाई और x के टर्म में. तो यहीं से हम क्या करेंगे, जैसे सेक्शन बी में हमने निकाला है जो रिलेशनशिप, वहीं से y को एलिमिनेट कर लेंगे, y को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड में कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आए वो आएगा. तो वो वैल्यू हमारी हो जाएगी द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ पाई एंड x. तो देख लेंगे, अगर इसमें से कोई आ रहा होगा तो आ रहा होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर. तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारी आई है
ये इसको 10 के इक्वल रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर कितना है 10 है, तो और सॉल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड, जैसे एरिया ऑफ विंडो थ्रू बीच लाइट इंटर्स, किस एरिया से लाइट इंटर कर रहा है, तो पूरा एरिया निकालेंगे किसका, हम अपने इस विंडो की एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई और सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई एक्स बाई 2 का स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये हम इसमें आंसर देंगे जो भी हो। हाफ पाई ये हमें लगता है आई थिंक एक्स वाई प्लस हाफ पाई एक्स बाई 2 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन है फॉर मैक्सिमम लाइट एक्स शुड बी, मैक्सिमम लाइट के लिए क्या होना चाहिए एक्स की वैल्यू, तो मैक्सिमम लाइट के लिए पूरा ओपन कर देंगे और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस पर हम लोग डिस्कस। तो फोर्थ में क्या करना है, हमें मैक्सिमा निकालना है। एक्स के लिए फंक्शन को मैक्सिमा निकालेंगे, डी ए अपन डी एक्स को 0 रखेंगे, फिर देखेंगे चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कौन मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा मैक्सिमा आएगा। तो आई थिंक इसके लिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा और बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी 20/x+4 करेक्ट होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे। अब आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इवेलुएट tan इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -√3/2। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, वैल्यू भरना है हमको। tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू है, -π/2 प्लस 2 प्लस π/2 के बीच की वैल्यू भी है ये, -1/2 ये किसकी वैल्यू है, पाई माइनस π/3 की वैल्यू है। 0 से पाई के बीच में ही हमें लेना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे पाई माइनस π/3 और ये हो जाएगा -π/3 की वैल्यू है ये। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है हमें, π/4 ये हो जाएगा माइनस प्लस 2π/3 माइनस π/3, एलसीएम हमारा 12 होगा, तो यहाँ 3π प्लस 8π माइनस 4π इक्वल टू 11 माइनस 4 7π/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बन सकता है इस टाइप का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन एक डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी के चांस हैं, x = 2 पे, तो हम x = 2 पे इसको कंटिन्यूअस के कंडीशन में रखेंगे, फिर k की जो वैल्यू निकल के आएगी देखेंगे। तो कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यही कंडीशन है। तो कोई भी एक लिमिट निकाल लें, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लें और फिर उसको हम इसके इक्वल रखें। तो x = 2 पे वैल्यू गिवन है k, तो हम k के इक्वल रखेंगे। राइट हैंड लिमिट अगर निकालना चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h इक्वल टू f2 के रखेंगे। तो 2 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h में होगा x प्लस 2 प्लस h प्लस 2 माइनस 16 अपान 4⁻² प्लस h माइनस 16। अब यहाँ से देखिए 4⁻² और 4⁻h को हम बाहर अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे ये बनेगा इक्वल टू k, f2 की वैल्यू कितनी है, k है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2⁴ को अलग करेंगे या 2⁻² को हमने अलग कर लिया, तो बच गया 2⁻h प्लस 2 माइनस 16 अपान यहाँ 4⁻² को अगर अलग करते हैं, ये है 4⁻², तो 4⁻² को अगर हम अलग कर लेते हैं तो बचेगा 4⁻h माइनस 16। अब हमारा देखिए ये क्या बनेगा, इक्वल टू k। अब हम क्या करेंगे, यहां हो गया हमारा 4 इंटू 2⁻h प्लस 2 माइनस 16 अपान नीचे क्या हुआ 16 इंटू 4⁻h
माइनस 16 इक्वल टू के। यहाँ से हम चाहें तो 4 कॉमन कर सकते हैं या फिर एक और 4 निकाल लेते हैं। इस 2 टू द पावर 2 में से एक और 2 को बाहर निकालेंगे, 2 टू द पावर 2 तो बचेगा 2 टू द पावर h माइनस 16 अपान 16 इंटू 4 टू द पावर h माइनस 16 इक्वल टू के। अब यहाँ 2 टू द पावर 4 होगा और इंटू 4 16 को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो 16 ऊपर से कॉमन करेंगे 2 टू द पावर h माइनस 1 बचेगा और नीचे से 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 4 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे हमारा था 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर h, 4 टू द पावर h माइनस 1। 4 टू द पावर h माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर h का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू के। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू मिलेगा 16 तो कैंसिल हो गया यहीं पे, 2 टू द पावर h माइनस 1 अपान 2 टू द पावर h प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर h माइनस 1, ये हमारा कैंसिल होगा और k की वैल्यू हो गई 1। और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना नहीं भूलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हर जगह लिखते रहेंगे। k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, k इज इक्वल टू हो गया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 2, k की वैल्यू ये आएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे से समझिए और फिर उसका आंसर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट को f2 के इक्वल रख दिया, बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन में कि इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हमने इसलिए ऐसा किया, तो ये हमारा आंसर बना। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इंडिकेट किया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सो दैट fx इक्वल टू log cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 टू π/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए f डैश x ही पर ही डिपेंड करता है, तो f डैश x हमारा होगा log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपान cos x और फिर d dx ऑफ cos x, तो f डैश x हमारा बन गया, cos x का होगा माइनस साइन x अपान ये हो गया cos x इक्वल टू माइनस tan x, माइनस tan x, साइन अपान cos tan होता है। अब देखिए f डैश x की वैल्यू क्या आई, माइनस tan x, सिंस tan x, value of tan x is greater than 0 in first quadrant 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसके आगे अगर नेगेटिव साइन लगा है तो माइनस tan x क्या होगा, लेस देन 0 होगा इन 0 टू π/2। अगर इसके सामने इस इंटरवल में माइनस लगा दें तो इस इंटरवल में क्या हो जाए, लेस देन 0 होगा, और इस केस में f डैश x हमारा क्या हो गया, लेस देन 0 इन 0 टू π/2, हेंस, और यही तो कंडीशन है डिक्रीजिंग होने की, हेंस fx इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू π/2, 0 से π/2 में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सेम वे में अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z एंड x लाइज बिटवीन 0 टू 12, 0 टू 12, 0 से लेके 12 तक है x की वैल्यू, देन सो दैट r इज इक्वल टू ab mod of a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए आंसर लिखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग जानते हुए भी बहुत सारे आंसर्स नहीं लिख पाते, तो आंसर इसका लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा गिवन है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी मल्टीपल है किसका, 4 का मल्टीपल है a माइनस बी। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि इफ a b बिलोंग्स टू r implies
a माइनस बी इज इक्वल टू इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स 4m। अगर a माइनस बी 4m है, दिस शोज दैट a माइनस a इज इक्वल टू 0 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 0 तो सबका मल्टीपल है, तो 0 a माइनस ए अगर रखेंगे तो वो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये a माइनस ए 4 का मल्टीपल आ जाता है, देन वी कैन से दैट a बिलोंग्स टू r। a b बिलोंग्स टू r था, a b बिलोंग्स टू r ये था, और ये क्या शो कर रहा है कि a बिलोंग्स टू r है। दिस शोज दैट r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, सेकंड कंडीशन में हमें सिमेट्री चेक करनी है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड में सिमेट्री। तो a b बिलोंग्स टू r क्या शो करता है, a माइनस बी इज इक्वल टू इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी दैट 4m है ये। अगर a माइनस बी 4m है तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट माइनस ऑफ a माइनस बी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल है, जैसे 8 4 का मल्टीपल है, तो माइनस 8 भी 4 का मल्टीपल होता है, तो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। अब माइनस लगा दिया तो ये क्या बन गया, b माइनस ए बन गया। b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो गया, और दिस शोज दैट बी ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r। अगर b माइनस ए 4m दे रहा है, यानी 4 का मल्टीपल है, तो हम बी ए को कह सकते हैं कि वो r में है, क्योंकि r की में होने की यही कंडीशन है कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां भी देखिए a b r में था, और ये क्या शो कर रहा है कि b a भी r में है, और यही तो कंडीशन है हमारी सिमेट्रिक का। दिस शोज दैट r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक है। और थर्ड ट्रांजिटिविटी का कंडीशन है, इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r, this shows that a minus b is equal to 4 of multiple of 4 and b minus c is also multiple of 4। मल्टीपल ऑफ 4 को 4m से डिनोट करते हैं। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली दो नंबर अगर 4 के मल्टीपल हैं तो उनका जो सम होता है वो भी 4 का मल्टीपल होता है। दिस शोज दैट a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो 4m से डिनोट करेंगे। यहाँ b कैंसिल होगा, माइनस प्लस, दिस शोज दैट अब बच क्या गया, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो हम a b को r में दिखा रहे हैं, तो a माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या हुआ, इसका मतलब इसकी मीनिंग हुई कि a c बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स हमारा a b बिलोंग्स टू r गिवन था, b c बिलोंग्स टू r गिवन था, और ये शो कर रहा है कि a c भी r में है। दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव है। ये हमने तीनों केस प्रूव कर लिया। अब इसमें देखिए एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसमें 1 से लेकर 12 तक ये सेट जो हमारा है वो कहां से है, 1 से लेकर 0 से लेकर 12 तक का है। दैट मीन्स जो हमारा सेट ए है वो है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक। कह रहा है इसके कौन कौन से एलिमेंट 1 से रिलेटेड होंगे, एलिमेंट 1 से रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स इसमें के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका 1 के साथ डिफरेंस 4 का मल्टीपल आएगा। तो पहला तो होगा दैट सेट इज इक्वल टू, पहला तो होगा 0 नहीं होगा, पहला होगा हमारा 1 से रिलेटेड होने वाला एक 1 है, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा 0 4 का मल्टीपल है। 1 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 मल्टीपल नहीं हो, जो 1 आएगा वो 4 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा हो सकता है 5, इसका 5 एलिमेंट जो होगा वो 1 से रिलेटेड होगा, बिकॉज 5 माइनस 1 क्या आता है, 4, और 4 का मल्टीपल है। तीसरा एलिमेंट जो हमारा होगा 9 होगा, 9 भी 4 का मल्टीपल है। और चौथा एलिमेंट क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, बट 13 इसके बाहर का होगा। तो बस हमारा वो सेट क्या हो जाएगा, 1 5 9, ये हमारा सही आंसर होगा। तो इस टाइप से हमें आंसर देना है। तो अब वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में।
क्या दिख रहा है, tan इनवर्स है, तो हमें इसको कुछ ऐसा सपोजिशन करें कि ये tan के फॉर्म में आए। तो इसके लिए हम क्या सपोज कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, बिकॉज ऊपर साइन थीटा नीचे कास थीटा आ जाएगा और tan थीटा का फॉर्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू अगर a साइन थीटा सपोज कर रहे हैं, देन x अपान a इक्वल टू होगा साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x अपान a। इसको याद रखेंगे हम कि हमने क्या सपोज किया है। अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब x की जगह रखना है a साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा टेन इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a साइन थीटा अपान नीचे बनेगा a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, और जब रूट से बाहर होगा तो वो होगा कास थीटा। a कैंसिल होगा यहाँ और बच गया क्या, ये टेन इनवर्स टेन थीटा, और हमें पता है टेन इनवर्स टेन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान a, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बना। अब हम dy बाई dx आसानी से निकाल सकते हैं। देन dy बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन आप क्या करेंगे, x अपान a ये अकेला x तो है नहीं, x अपान a है, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा dy बाई dx जो बनेगा वो आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स अपान ए का होगा 1 अपान ए। तो फाइनली dy बाई dx हमारा क्या आया, ये होगा a बाहर ऊपर चला जाएगा, a अपान अंडर रूट से बाहर होके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान a and a has cancelled out and finally we get a square 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे dy बाई dx की वैल्यू हुई। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये था आपके पेपर का पैटर्न, और इसी पैटर्न पे आपका इस बार का टोटल पेपर आने वाला है, जो इस बार का पेपर होगा। तो हम आपको पहले से ही शुभकामना देते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया करेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे रहे हैं अनसॉल्व्ड, जिसको आप सॉल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक्स। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, क्योंकि जो भी अपडेट होगा हम आपको इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे। कोविड की वजह से काफ़ी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कभी क्लासेस गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए जा रहे हैं, कभी स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो एकमात्र उस सिचुएशन में हमारा ऑप्शन बचता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन के माध्यम से हम बार बार आपको सजेस्ट करते रहेंगे। हर जगह आपका सजेशन, आपका मार्गदर्शन जितना हो सकता है हम करेंगे। थैंक्स।